नमस्कार। 3 मई सोमवार शाम के बुलेटिन में मैं हर्षित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास बाय आरके डेवलपर्स। 3 दिन पहले जिला प्रशासन द्वारा किराना दुकानों को खोलने के लिए दी गई छूट को कलेक्टर ने वापस ले लिया है। गौरतलब है कि 20 अप्रैल को कलेक्टर आशीष सिंह ने किराना दुकानों को सुबह 8 से 12 बजे तक खोलने की छूट प्रदान की थी, लेकिन 3 दिन में ही आदेश को पलट दिया गया है। कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि छूट की अवधि में आमजन ने सामान पर्याप्त मात्रा में ले लिया होगा, अतः अब किराना दुकानों को दी गई छूट समाप्त की जाती है। उज्जैन के फ्रीगन क्षेत्र में तात्या टोपे मार्ग पर स्थित इंडियन बैंक के पास लगे बिजली के खंभे से पेड़ की टहनियां टकराने के कारण सोमवार दोपहर पेड़ में आग लग गई। संभवतः शॉर्ट सर्किट होने के कारण पेड़ में आग लगी है। वैसे ये घटना तो एक न एक दिन होनी ही थी। इंडियन बैंक के अधिकारियों ने खंभे से पेड़ के टकराने की सूचना कई महीनों पहले बिजली विभाग के अधिकारियों को दे दी थी, लेकिन एमपीबी की लेत लाली के कारण आज तक इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सोमवार को पेड़ में आग लग गई। काफी देर तक पेड़ जलता रहा और उसमें से धुआं निकलता रहा। इंडियन बैंक के कर्मचारियों ने तुरंत आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। यदि समय पर इसकी सूचना नहीं दी जाती तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि मक्सी रोड स्थित बिजली विभाग के अधिकारियों को आग की सूचना देने के बाद भी कई घंटों तक कोई भी जवाबदार अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। मैं इसी इंडियन बैंक में सीनियर मैनेजर हूं और मैंने लगभग 5 महीने पहले से मैं एमपीबी में लगातार कोशिश में लगा हूं कि ये पेड़ कट जाए। और एक बार सामने वाली लाइन में ये लोग काटने आए भी थे और जब मैंने इनसे कहा कि आप चाहे पैसे ले लो लेकिन इसको काट दो, तो इन्होंने बोला कि नहीं, जब इधर का ऑर्डर होगा हम लोग तभी काटेंगे। आज 5 महीने हो गए, कोई नहीं आया है। और आज जब आग लगने के बाद भी अभी यहाँ पे कोई भी इनका एमपीबी का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। बीती रात उज्जैन के कोविड सेंटर बनाए गए माधवनगर अस्पताल में एक सिक्योरिटी गार्ड और मरीज की महिला परिजन के बीच विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। विवाद के बाद महिला माधवनगर थाने पहुंची, जहां उसने अपने साथ अभद्रता की शिकायत की। साथ ही अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड भी महिला के विरुद्ध शिकायत लेकर थाने पहुंच गया। दरअसल किसी मरीज के परिजन माधवनगर अस्पताल में अपने मरीज से मिलने के लिए अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे और ड्यूटी पर तैनात गार्ड ने उन्हें रोका तो परिजन और गार्ड में कहासुनी हो गई। हालांकि दोनों पक्षों को थाने से समझाइश देकर रवाना कर दिया गया। माधवनगर चिकित्सालय में मेन गेट से और जो ओपीडी है उसमें एंट्रेंस की बात को लेकर गार्ड द्वारा मारपीट की बात को लेकर एक महिला रिपोर्ट करने आई थी, तो उसको मेडिकल कराया जा रहा है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हाँ, उनका कहना है कि हमको टाइम बताया गया था कि 6 से 7 के बीच में जाना है, तो इसलिए वो जाने का प्रयास कर रहे थे। तो उसका भी आदेश दिखवाया जाएगा कि 6 से 7 का प्रवेश है या नहीं है। कोरोना महामारी में लोग अपनों की जान बचाने के लिए सभी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस आपदा में भी अवसर को ढूंढने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता हो रही है। इसी का कुछ अवसरवादी लोग फायदा उठा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान अस्पताल मंदिर है और यहाँ के डॉक्टर और नर्स भगवान का रूप है, लेकिन इस अस्पताल रूपी मंदिर में भी नर्स और कंपाउंडर आपदा में अवसर तलाशने में पीछे नहीं है। ऐसा ही वाकया देखने को मिला है, जिसमें प्राइम हॉस्पिटल की नर्स और कंपाउंडर उत्कृष्ट विद्यालय के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़ाए। एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने पत्रकार वार्ता में रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाइयों की कालाबाजारी करने के मामले में गिरोह के 3 लोगों को पकड़ने का खुलासा किया। दरअसल कोतवाली थाना टीआई उमराव सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्राइम हॉस्पिटल के कर्मचारी रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहा है। इसी आधार पर पुलिस ने मुखबिर को ग्राहक बनाकर भेजा और दोनों से सौदेबाजी की। 27,000 रुपए में एक इंजेक्शन देना तय हुआ था। जैसे ही इंजेक्शन लेकर आए, पुलिस ने प्राइम हॉस्पिटल की नर्स पूजा पिता देवी सिंह कलासिया निवासी ग्राम बारोली हाल मुकाम राजाराम नगर देवास और कंपाउंडर अंकित पिता राजाराम पटेल निवासी मेंढकीचक देवास को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि इंदौर और उज्जैन के कुछ लोग भी इस गिरोह में शामिल हैं। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल सहित अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। पुलिस इनके खिलाफ रासुका के तहत भी कार्रवाई करेगी। पुलिस को नर्स पूजा ने पूछताछ में बताया कि नोवेल्टी चौराहे पर स्थित फायदा मेडिकल स्टोर से संचालक रुद्र पिता भगवती तिवारी निवासी मुक्ति मार्ग को 5 दिन पहले 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन 22,000 और 25,000 रुपए में बेचा था। पुलिस ने मेडिकल के संचालक रुद्र तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस को आशंका है कि इस गिरोह में अन्य लोगों के साथ हॉस्पिटल के लोग भी शामिल हैं। प्राइम हॉस्पिटल को प्रशासन द्वारा भी कोरोना संक्रमित भर्ती मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन रोजाना उपलब्ध करवाती है। देखिए, कोविड-19 से रिलेटेड दवाइयाँ, इंजेक्शन, इनकी कालाबाजारी करते हुए 3 लोगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। प्रथम दृष्टया उनसे हमको इंजेक्शन मिले हैं, कुछ दवाइयाँ मिली हैं। अब हम इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ से लाते थे, कहाँ सप्लाई करते थे और कितने दिनों से इस काम में लगे हुए थे। कितने रुपये में ये एक इंजेक्शन को बेचा करते थे सर बाजार में? 27 से लेकर 50,000 तक की रेट इन्होंने अभी तक बताई है। 27,000 में कल हमारा जो मुखबिर था उसको उन्होंने दिया था। सर, एक हॉस्पिटल का नाम सामने आ रहा है जिसकी नर्स और एक मेल नर्सिंग का स्टाफ का इस चीज़ की तस्दीक की जा रही है कि इसमें किस किस स्तर पर और कौन कौन लोग शामिल थे। जो लोग भी आरोपी होंगे सबको आरोपी बनाया जाएगा और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रविवार को कोतवाली थाने के पास स्थित नीता मेडिकल संचालक को क्राइम ब्रांच उज्जैन की टीम ने ऑक्सीजन फ्लो मीटर 10 गुना से अधिक दाम में बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ा। जानकारी लगते ही कोतवाली सीएसपी पल्लवी शुक्ला भी मौके पर पहुंची। मेडिकल संचालक के पास से जो उपकरण बरामद किए गए वे बिना किसी लेबल और बगैर एमआरपी के बेचे जा रहे थे। कोतवाली पुलिस नीता मेडिकल संचालक को थाने ले आई, जहां उससे ऑक्सीजन फ्लो मीटर की खरीदी और बिक्री के बारे में और पूछताछ की गई। जांच के बाद कोतवाली पुलिस ने मेडिकल संचालक पर धारा 188 के तहत कार्यवाही की और छोड़ दिया। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि जिस समय में शहर में लोगों की जान बचाने के लिए प्रशासन अन्य प्रदेशों से ऑक्सीजन मंगवा रहा है, कई नेताओं, सामाजिक संस्थाओं द्वारा स्वयं के खर्च से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन अस्पतालों को भेंट की जा रही है ताकि गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सके। ऐसे में जान बचाने वाले उपकरण को 10 गुना अधिक दाम में बेचने वाले आरोपी पर महज 188 के तहत कार्यवाही कर छोड़ देना क्या जनता के साथ अन्याय नहीं है? आपको बता दें, कुछ दिनों पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह को पकड़कर पुलिस ने उन पर रासुका और अन्य गंभीर धाराओं में कार्यवाही की थी। लेकिन नीता मेडिकल संचालक पर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। उज्जैन के जाने माने हाईकोर्ट एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा की माने तो इस तरह की कालाबाजारी करने वालों पर रासुका के साथ साथ धारा 420 की कार्यवाही भी की जानी चाहिए। सुनिए एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने और क्या। अब ड्रग इंस्पेक्टर क्यों अपॉइंट किया गया है कि उसकी ड्यूटी है कि जारी जितनी भी शॉप्स हैं उनको जाके वो क्रॉस टेली करे, क्रॉस टेली करने के जाके उनका लाइसेंस चेक करे और लाइसेंस चेक करने के बाद वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे कि उसको वो ड्रग्स बेचने का अधिकार है या नहीं है। तो पहली बात, 2 बातें होती है। एक, ड्रग्स रेगुलेशन के हिसाब से आप उन ड्रग्स को बेच सकते हैं कि नहीं। अब आप देखें, झोला छाप डॉक्टरों पे इतनी कार्रवाइयाँ हो रही है, तो आप क्यों कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? क्योंकि आपने देख लिया है कि उनको यदि वो प्रिस्क्राइब फार्मूला में यदि वो किसी अन्य दवाओं को बेच रहे हैं तो आप कार्रवाइयाँ करते हैं। यहाँ क्या होता है, 2 पैरेलल चीज़ें चल रही है। 188 चूँकि इंडियन पीनल कोड में अभी आपने देख लिया है कि भाई जो चल रहा है सारी कार्रवाइयाँ गंभीर रूप से चल रही हैं, तो 188 में कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा पैरेलल आप देखेंगे जो रेमडेसिविर की कालाबाजारी हुई, उसमें न सिर्फ आपने 188 लगाई बल्कि महामारी अधिनियम लगाया। महामारी अधिनियम के अनुसार आपने रासुका की कार्रवाई करी क्योंकि जनता के साथ छल कपट था ये। और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अलावा आपने उनमें 420 की धारा भी लगाई। यहाँ आप देखेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की सेक्शन 14 से लेके 18 तक जब सारा अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के ड्रग्स को किस प्रकार से जो है विक्रय किया जाना है। उन ड्रग्स की प्रिस्क्राइब जो है रेट्स हैं उनसे ज़्यादा आप रुपयों में बेच नहीं सकते हैं और उनमें सज़ा का प्रावधान 188 की धारा से ज़्यादा है। अब यहाँ आपने लॉकडाउन लगा रखा है और जनता को बचाने की आपकी सबसे पहले जो है ड्यूटी है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे यहाँ आपने जो मान लीजिए कोई दवा 37 रुपये की और आप 50 रुपये में बेच रहे हैं, तो न सिर्फ ये जनता के साथ धोखा है, ऐसी महामारी के समय जनता सिर्फ किसी एक व्यक्ति के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, उसको पूरे परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं और समाज के विरुद्ध अपराध है। तो समाज के विरुद्ध अपराध होने के कारण आपको ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में भी कार्रवाई करना चाहिए और ये आपने कार्रवाइयाँ कई प्रकरणों में की है। अब दूसरी बात आप करेंगे, आयुर्विज्ञान अधिनियम बना रखा है, सारे डॉक्टर्स के पैनल्स वगैरह जो है जाके चेक करते हैं और सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। 3-4 धाराएं जहां जो इम्पोर्टेंट है, न सिर्फ 420 की धारा है, 420 की जो छल की धारा है, इसके अलावा आप देखेंगे कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंदर का कार्रवाई करते हैं। आप जो है ये देखें कि जो है ड्रग इंस्पेक्टर जिनको वहाँ जाके मौके पे जाके और कार्रवाई करना चाहिए, लाइसेंस चेक करना चाहिए। यदि लाइसेंस है
और उसे बगैर ब्रीच ऑफ लाइसेंस के कारण कर रहे हैं तो धाराएं अलग बनेगी। यदि लाइसेंस है और उसके बाद भी आवश्यक वस्तु अधिनियम में यदि ज़्यादा से ज़्यादा उसको ले रखा अपन ने इन चीज़ों को, तो 3/7 एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी उसको ले सकते हैं। तो यहाँ प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि वहाँ क्या स्थिति पाई गई, लाइसेंस था या नहीं था, पर जो है विभिन्न धाराओं में अलग से कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं। कोरोना कर्फ्यू का बार बार उल्लंघन करने वाले तफरीबाजों की अब खैर नहीं। खालचरोद में नगर निगम कर्मचारियों व पुलिस प्रशासन की तफरीबाजों पर चालानी कार्यवाही पर सवाल उठते ही पुलिस ने ऐसे लोगों को नया पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे अब तफरीबाजों पर नकेल कसना शुरू हो गई है। पुलिस द्वारा अब तफरीबाजों को सार्वजनिक रूप से दंड बैठक लगवाकर दंडित किया जा रहा है। तो वहीं इसके वीडियो वायरल होने से लोगों का अच्छा खासा मनोरंजन भी हो रहा है। इस प्रकार के सार्वजनिक दंड के भय से अब उम्मीद की जा रही है कि अब लॉकडाउन के बार बार होते उल्लंघन पर लगाम लगेगी। डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट संतोष जाट और मीनाक्षी चौहान ने कोविड सेंटर बने चरक भवन का निरीक्षण किया। वहां ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड जवानों और गार्डों से मुलाकात कर हौसला अफजाई के साथ ही जवानों को सुरक्षित रहने की सलाह दी और 55 साल से अधिक उम्र के जवानों को कोविड ड्यूटी से हटाया गया। काफ़ी समय से मतलब अपने चरम पर है और जिला प्रशासन अपने संसाधनों और अपने डॉक्टर और अपने वॉलंटियर, अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स की मदद से हालात को काबू में करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा है। सभी लोग पूरी प्रशासनिक मशीनरी कलेक्टर साहब के नेतृत्व में जुटी हुई है और यहाँ हॉस्पिटलों में हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी दिन रात मेहनत करके और बचा रहे हैं। और जो अभी जो नई थीम जो आप देख रहे हैं उसमें हमें अच्छे रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी मात्रा में लोग स्वस्थ होकर के अपने घरों पर जा रहे हैं। महामारी के इस दौर में जब मरीजों को ऑक्सीजन की एक एक सांस के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, ऐसे समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का पूर्ण रूप से निर्वहन कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में भी ब्लड की कमी आ गई है। वर्तमान में जिला ब्लड बैंक में केवल 15 यूनिट ही ब्लड बचा है। इस विपरीत परिस्थिति में संस्था उज्जैनी रक्त संचार आगे आई और अपने सदस्यों के माध्यम से 30 यूनिट ब्लड डोनेट किया। गौरतलब है कि जिला ब्लड बैंक में प्रतिदिन थैलेसीमिया से पीड़ित कई बच्चों को रक्त की आवश्यकता होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए संस्था ने ब्लड डोनेट किया है। ये 30 यूनिट करीब ब्लड का डोनेशन करा गया है उज्जैन रक्त संचार समिति की ओर से। ब्लड की कमी को देखते हुए थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए भी करा गया और ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल में 15 यूनिट ब्लड ही बचा था सिर्फ। उसको देखते हुए भी उज्जैन रक्त संचार समिति की ओर से कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें 3 महिला भी आई है, आगे आई है। मतलब इस स्थिति में भी घर वाले भी अगर ब्लड देने से परेशान हो रहे हैं, इस स्थिति में उज्जैन संचार समिति के सभी सदस्य आगे आके उन लोगों ने इस विकट स्थिति में ब्लड का डोनेशन किया गया। सोमवार को तराना विधायक महेश परमार ने दीना कॉन्वेंट स्कूल में बने कोविड सेंटर का दौरा किया, जहां उन्होंने दानदाता द्वारा दी गई लगभग 1.5 लाख कीमत की 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट की एवं स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इसके अलावा मरीजों का हालचाल जाना और कोरोना से जंग में उनका हौसला बढ़ाया। विधायक ने कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजनों से निवेदन किया कि वार्ड में अनावश्यक भीड़ न करते हुए वेटिंग रूम में रहें और स्टाफ का सहयोग करें। परमार ने इस मुश्किल दौर में सेवा दे रहे प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स, नर्स एवं समस्त स्टाफ का मनोबल बढ़ाते हुए धन्यवाद दिया। ये 2 मशीन है, एक 10 लीटर की, इससे 2 लोगों को ऑक्सीजन लगेगा और एक 5 लीटर की। तो एक हमारे मित्र हैं दानदाता, उनने अपना नाम गोपनीय रखा है, उनके द्वारा दी गई है। तो आदरणीय अजीत सिंह जी और हम, ये तहसीलदार साहब, BMO साहब और इन सबको अभी हमने दी है। हमारा यही प्रयास है कि कैसे भी करके जो संक्रमित मरीज है उनकी जान बचे, उनको कैसे स्वास्थ्य सेवाएँ दे सके, उनको कैसे लाभ मिले, ये हमारा प्रयास है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से जो हमारे मित्र हैं। लगभग 2 लाख रुपए की कीमत की ये मशीन है, तो उनके द्वारा दी गई है। ये हमने यहाँ सिविल हॉस्पिटल तराना को भेंट कर दी है और निरंतर हमारा यही प्रयास है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र तराना में सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ मिले और ज़्यादा स्वस्थ होकर घर जाए, इसी भगवान से प्रार्थना करना चाहूँ। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर कोरोना मुक्त अभियान के तहत संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 30 सदस्य दल तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 138 सदस्य दल व्यापक रूप से सर्वे कार्य दल जुट गया है, जिसके सार्थक परिणाम भी अब सामने आने लगेंगे।
इसी बात से उत्साहित आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने तहसील के विभाग प्रमुखों के साथ सर्वे अभियान को तेज करने के दिशा निर्देशों के साथ समीक्षा बैठक की। रविवार के सर्वे में प्रशासन को 900 नगरीय क्षेत्र में लगभग 150 लोगों के बीमार होने की जानकारी मिली। सर्वे अभियान में जहां बीमार लोगों की पहचान हो रही है तो वहीं उन्हें उचित समय पर सही इलाज भी मिल रहा है। अब यह न्यूज़ अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि सेवा कार्य में जुटे कर्मचारियों को सही जानकारी प्रदान करें, जिससे कोरोना की बढ़ती चेन को तोड़ा जा सके। नगर पालिका क्षेत्र में 30 दल बनाए गए थे और इन लोगों ने घर घर जाके सर्वे किया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में कल तक की स्थिति में 871 मरीज चिन्हित हुए हैं और इसी प्रकार नगर पालिका क्षेत्र खाचरोद में 125 मरीज चिन्हित हुए हैं, जिनको मेडिकल किट जो है वितरण किए जा रहे हैं, जिसमें 5 तरह की दवाइयाँ रहेंगी: पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, मल्टीविटामिन और जिंक और विटामिन सी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।